हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और आज मैं आपको फिर से एक नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। एक नई गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। एक नई जॉब के बारे में आपको बताने वाला हूँ, अपडेट देने वाला हूँ। और कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। जिन लोगों की ग्रेजुएशन है या डिप्लोमा टेक्निकल से कर रखा हुआ है, उनके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है। बहुत अच्छी जॉब होने वाली है और ये गवर्नमेंट संस्था है। काम क्या करना होगा या इसमें आवेदन कैसे करेंगे, किस टाइप के बंदे आवेदन करेंगे, क्या सैलरी आपको मिलने वाला है ना, वर्किंग टाइम क्या है, क्या काम करना होगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में शामिल होने वाला है। हमारे साथ एक नए गेस्ट जुड़े हुए हैं, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। कैसे हैं सर आप? हाय सर। कैसे हैं सर आप? फाइन सर, फाइन। ओके, तो सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाह रहा हूँ। हाँ सर, मेरा नाम अरविंद कुमार है। कहाँ से हैं सर आप? मैं दिल्ली से ही हूँ बेसिकली। ओके, और मैं MSME जेड में कंसल्टेंट हूँ। MSME जेड में कंसल्टेंट है? यस, यहाँ तो कंसल्ट, हाँ, एज एन लीन में भी कंसल्टेंट हूँ। ठीक है। और बिसाइड ऑफ दैट आई हैव एंड 13 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑटोमोबाइल सेक्टर्स। वेरी गुड। तो MSME जेड में जो आप कंसल्टेंट बने हैं, तो इसमें तो यार सर, इसमें तो सर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, बहुत मेहनत किया होगा। यस सर। यहाँ तक की क्या कहानी रही है सर? इसमें 13 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद हमें मौका मिलता है इसमें एग्जाम देने का, क्वालिफाई होने का। उसके बाद हम कंसल्टेंट बनते हैं और मैं भी कंसल्टेंसी बहुत सारे सेक्टर्स को दे रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को। ठीक है। अब इसी में जैसा आपने जिस बात के लिए हम लोग साथ में आए हैं अभी, जिस रीजन से, कि जो ग्रेजुएट्स एस्पिरेंट्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में, वो भी MSME जेड से जुड़ सकते हैं एज ए फैसिलिटेटर। उनको एक छोटा सा एक एग्ज़ाम होता है, एक घंटे 20 मिनट का, उनको क्वालिफाई करना है। कुछ स्टडी मटेरियल होते हैं, उनको गो थ्रो करने हैं और अपने ही डिस्ट्रिक्ट में और अपने आसपास के क्षेत्र में और अपने राज्य में वो काम कर सकते हैं। अच्छा, तो ये MSME जेड है क्या? थोड़ा आप ये बताएं, MSME जेड है क्या और इसमें कैसे कैंडिडेट काम कर सकते हैं? MSME के आप अगर ऐसे देखेंगे तो इसके नाम से ही आपको दिख रहा होगा कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है। एंड जेड फॉर जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट। यार, इसके बारे में तो शायद आई थिंक मोदी जी ने भी बताया, जिक्र किया ना। जैसे कई वीडियोस आपको आप यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि कितना गवर्नमेंट इस पर जोर डाल रही है। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस के लिए, एक वैश्विक स्तर पर अपना व्यापार और एक्सपोर्ट करने के लिए हर छोटे छोटे उद्यमों को जेड से सर्टिफाइड किया जा रहा है। अच्छा जी। जिससे वो अपना प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री बना पाएँ, और जो प्रोडक्ट वो डिफेक्ट फ्री बना रहे हैं वो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, सर्टिफाइड करता है सर्टिफिकेट। साथ ही इसमें जो यूनिट्स होती हैं उनकी क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, कस्टमर सेटिस्फिकेशन और गवर्नमेंट के बहुत सारे रिवार्ड्स हैं। वो कैश के रूप में भी हैं, पैसे के रूप में भी हैं, कई स्कीम्स में हैं, कई छूटों में भी हैं। तो ये तो हो गया इंडस्ट्रीज़ का। ये तो ट्रेनिंग का पार्ट है। जब हम दोबारा कभी बैठेंगे तो ट्रेनिंग में बताएंगे उनको क्या क्या मिलता है। अभी हमें क्या मिलता है, जितने भी आपके छोटे से छोटा ज़िला होगा ना या डिस्ट्रिक्ट होगा, उसमें भी आप देखते हो कई सारे फैब्रिकेटर्स बैठे हैं, वेल्डिंग करने वाले, दोना पत्तल बनाने वाले, कुछ भी जो किसी मशीन से उत्पादन कर रहे हैं या फिर उसे पैकेजिंग कर रहे हैं। फूड को अगर पैक कर रहे हैं, वो पैक करके एक ब्रांड के साथ पैकेजिंग कर रहे हैं वो भी। यस, जैसे अचार हुआ, छोटे छोटे लिट्टी पापड़ हुए, ये सब चीज़ आती हैं। आपका उनको जाके सर्टिफिकेशन करना है। सर्टिफिकेशन करना है? यस, उनकी कंपनी का। हाँ, कंपनी का। वो क्यों कराएंगे? वो तो मना कर देंगे सर, हम क्यों करवाएं? मना नहीं करेंगे ना। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो कराते हैं तो सब, एक तो कुछ दिनों में तो गवर्नमेंट ही उनसे कह देगी आप करा लो। अच्छा, जैसे पहले आधार कार्ड गया है ना। हाँ, जैसे महाराष्ट्र में हो गया, महाराष्ट्र में मैंडेटरी कर दिया है। किसी भी जैम पर आपको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, रेलवे में सप्लाई करने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देने के लिए, किसी बड़ी कंपनी को देने के लिए आपको जेड सर्टिफाइड होना मैंडेटरी है। अच्छा। और इसमें कराएगा क्यों, ये बताता हूँ। क्योंकि एक छोटा सा ISO अगर आप FSSI लेने जाते हैं तो 5 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। ये गवर्नमेंट अभी जो 10 हज़ार रुपये फीस है सरकार की, उसको 100% सब्सिडी के साथ इसको भी गवर्नमेंट दे रही है। मतलब पैसा नहीं ले रही है? नहीं, पैसा नहीं ले रही है, फ्री में। हाँ, अभी सर्टिफिकेशन हो रहा है, अभी फ्री है। और अगर वो उद्यम के पास कोई भी टेस्टिंग सर्टिफिकेट से अपने प्रोडक्ट को लेके बना रहा है, कैसे बना रहा है, तो गवर्नमेंट से 50 हज़ार रुपये तक का मैक्स वो क्लेम कर सकता है सरकार से। किसी भी गवर्नमेंट बैंक में जाते हैं तो एक पूरा उनके मानक है कि कई बैंक्स उनको 1%, 1.5% तक की छूट दे रही है इंटरेस्ट में। जैसे मान लो उन्होंने 1 करोड़ के लोन के लिए अप्लाई करा तो 1 लाख रुपए का फायदा हो गया ना, 1% के हिसाब से। बिल्कुल। साथ ही
उनको एक रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, एक जेड का लोगो मिल रहा है उनको लगाने के लिए, जिससे उनके कस्टमर को वो ये सेटिस्फाइड कर पाएंगे कि मेरा प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री है, मेरे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं है। बिल्कुल, ये एक प्रैक्टिसेस है बेसिकली, ठीक है। जो पूरी अपनाते हैं। दूसरा, जब वो ये इसको अपनाएंगे, ब्रॉन्ज का सर्टिफिकेशन अपनाएंगे, तो अगर वो कोई उत्पादन कर रहे हैं उसमें 10% की बढ़ोतरी होनी है। इसकी प्रैक्टिस, उनके वेस्टेज लॉसेस ये कम हो जाएंगे, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी। अच्छा। तो ये सारे एमएसएमईज के फायदे हैं, मना इसमें नहीं कर रहा है कोई भी, क्योंकि पुणे महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में तो लोग खुद अप्रोच कर रहे हैं, लोग कम पड़ रहे हैं काम करने के लिए। यस। तो अभी कितनी फैक्ट्रियां और कितने % हो चुका है सर्टिफाइड कंपनी? देखो, एक मोटा मोटा आंकड़ा अगर देखा जाए ना, 5,23,00,000 एमएसएमई रजिस्टर्ड है अभी। रजिस्टर्ड है? हाँ, इंडिया में। और कितने लाख का सर्टिफिकेशन हो चुका है सर? सिर्फ 30,00,000 का। ओनली 30 लाख? बाकी का सर्टिफिकेशन ऑडियंस करेगी? हाँ, फैसिलिटेटर के लोग कम है, फैसिलिटेटर नहीं है, अच्छे फैसिलिटेटर नहीं है। अच्छे फैसिलिटेटर, तो अच्छे फैसिलिटेटर की कैसे बनेंगे वो बताएं थोड़ा सा। उनके अंदर थोड़ी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मार्केट को रीच आउट करने की, थोड़ा सा वोकेबुलरी अच्छी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, क्योंकि हाँ, इसमें ट्रेनिंग्स मिलती हैं आपको, मल्टीपल ट्रेनिंग्स मिलती हैं। उस ट्रेनिंग्स को आप अवेल करने के बाद ग्राउंड पर उतरते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। Okay. और साथ ही, जब मैंने बोला ना, अच्छा फैसिलिटेटर अगर कोई होता है तो उसको प्रमोशन भी मिलता है इसके अंदर। ठीक है। अगर वो अच्छा फैसिलिटेटर होता है तो उसको एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट वो ज्वाइन कर सकता है। फिर बड़े सर्टिफिकेशंस में वो हेड होल्डिंग में मदद करेगा हमारी कंसल्टेंट्स की, तो जिसमें उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है। और सिर्फ उसको ऐसा नहीं है कि एक जगह वो एज ए कंसल्टेंट जा रहा है, उसको सीखने मिल रहा है। आप ये देखें ना, इतने कम टाइम में उनको कई फैक्ट्रीज, कई यूनिट, कई मैन्युफैक्चरिंग जो हब्स हैं उनको विजिट करने का, सीखने का, इन्वॉल्व होने का मौका मिलेगा। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाँ बिल्कुल भाई, नॉर्मल आदमी को तो अपने कंपनी में कोई आने भी ना दे, लेकिन अगर जेड आप इससे जुड़ेंगे आप, क्योंकि ये पूरा गवर्नमेंट का संस्था है ना, गवर्नमेंट प्रोग्राम है ना, जो आपको ये एक ऐसा प्रोग्राम है गवर्नमेंट का जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इसमें कहीं भी ना ही कोई रजिस्ट्रेशन का पैसा देना पड़ता, नहीं सरकार आपसे कोई शुल्क लेती है, ना ही आपसे कोई और शुल्क ले सकता है, और नहीं आप किसी से लोगे, नहीं आप किसी से ले सकते हैं। पूरा ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल परफेक्ट है। आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आप अगर इसमें योग्य होते हैं, हम तो आपकी इतनी मदद करेंगे, आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है। आपको कोई मदद चाहिए ट्रेनिंग में, वो हम प्रोवाइड करा सकते हैं। वो भी अभी भी मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, किसी तरह कॉस्ट नहीं है। हम तो आपको इसलिए मोटिवेट कर रहे हैं क्योंकि हम कंसल्टेंट हैं। हमें सबसे पहले किसी भी इंडस्ट्री का सिल्वर गोल्ड करने से पहले, बड़ा सर्टिफिकेशन करने से पहले ब्रॉन्ज बेसिक लिया है। और ब्रॉन्ज बेसिक के साथ साथ एक फाउंडेशन है किसी भी सर्टिफिकेशन का, तो वो जितना बेटर होगा तो आगे सर्टिफिकेशन बेटर होगा। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसमें ओनली ग्रेजुएशन वाले और जो डिप्लोमा कर रखा है टेक्निकल से है ना? यस, ओनली बोथ। बहुत परफेक्ट है। तो गर्ल्स बॉयज बोथ आर प्रेफरेबल, मेल फीमेल बोथ कैन अप्लाई, चलेगा। तो लड़की और लड़का दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे देखो यार, पहले बताओ, जिसकी स्किल्स अच्छी है, बॉडी लैंग्वेज, जैसा मैं सर बताऊंगा ना, इस तरीके का सर्टिफिकेशन होता है। जब आप फैसिलिटेटर बनते हैं तो आपको इस तरीके का रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, इस तरीके। हाँ, अब इसमें सर मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। ठीक है, एक मिनट। जब आपका ये भी कहना होगा ना कि आपको मानेगा कौन कि आप फैसिलिटेटर हो। हाँ, ये भी गवर्नमेंट से तो हो गया, क्योंकि कंपनी में विजिट करने जाएंगे तो कैसे कोई मानेगा, है ना? यहाँ पूरा नाम लिखा है, दीपाली अरुण आगवाने, है ना? हाँ, किसी भी कंपनी में आप जाएंगे। तो ये मैम कब से ऐड है इसमें, कब से जुड़ी है, कब से काम कर रही है? ये शायद इसमें लिखा होगा 2024, इशू ऑन 21/11/2024। ऐसे करिए। ठीक है, अब शायद इनका पूरा डिटेल आ जाएगा ना यहाँ, है ना? यही सीन है सर। जो जिसके आप पास जाएंगे ना, जो भी एमएसएमई होगा, जो भी मैन्युफैक्चरर होगा, आप उसको दिखा सकते हैं। हाँ, इस तरीके से अगर कोई पूछता है तो, है ना? कुछ नहीं, वैसे भी आप अपना ये तो दिखाएंगे ना, सर्टिफिकेट तो दिखाएंगे। सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो स्कैन करके वो देख। तो ये आईडी कब बनेगा ऑडियंस का, जो कैंडिडेट जो आफ्टर क्वालिफिकेशन ऑफ एग्जाम, ये मेल पर आ जाता है। मेल पे ही आ जाएगा? मेल पर आ जाता है ये। और आपका एग्जाम भी वर्चुअल है, कहीं जाना नहीं है। आपको एक अपना लैपटॉप या सिस्टम लेके या अच्छा सा मोबाइल लेकर आपको वर्चुअल एग्जाम क्वालिफाई करना ही है। वेरी गुड। तो अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आवेदन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा हुआ है। सैलरी की अगर बात करें तो क्या सैलरी अभी कंपनी दे रही है सर? नहीं, ये कोई कंपनी नहीं देती सैलरी। इसमें तो क्या है ना कि आपको जितने आप ब्रॉन्ज आप लेकर आते हैं उस पर एक इंसेंटिव्स होते हैं, मतलब एक मिलता है इस पर कुछ भी। मैं ऑथराइज नहीं हूँ ऐसे बताने के लिए भी,
ठीक है, जब आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, आपकी मैपिंग होगी तो सारी चीज़ें आपको उस टाइम बताई जाएंगी। बिल्कुल गुड। लेकिन क्या करूं? अच्छा, मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा डिसीजन होगा अगर कोई इसको ज्वाइन करता है, ठीक है, करियर प्रोस्पेक्टिव वे से भी, सीखने के प्रोस्पेक्टिव वे से, और प्रमोशंस भी इसमें अच्छे हैं, है ना। गुड। तो यार ये भी करियर बनाने का बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और एक इसका एक फ़ायदा और होगा ना, जैसे आप जब सर्टिफिकेशंस करते हैं, जब आप 4, 5, 6, 7, 8 जो भी आप करेंगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ऐसा कोई फोर्स नहीं होता कि आपने करा ले तो आपको करना ही करना है। एक आपके KRA में, एक रिज्यूम में भी जुड़ता है कि मैं एक जे सर्टिफिकेशन ले चुका हूँ, मैं ये सर्टिफाइड हूँ इस चीज़ के लिए। किसी भी इंडस्ट्री में, बड़ी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको ये ग्रो के लिए फ़ायदा करेगा। वेरी गुड। आप दिखा सकते हैं कि मुझे प्रैक्टिसेस आती हैं, जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें 5S हैं, लीडरशिप है, स्वच्छ वर्क प्लेस है, बहुत सारे ऐसे 7 पैरामीटर हैं, क्वालिटी मेजरमेंट है, मेजरमेंट एनालिसिस है, एनर्जी मैनेजमेंट है, ये सारे मानक लागू करने पड़ते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर से बातचीत करके, और मुझे भी यकीन मानिए जानकारी हो चुका है। तो अगर आप भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो एक बार गूगल भी कर लेना, मोदी जी भी इनके बारे में जिक्र करें। हाँ, आप कहीं भी डालिए, हाँ आप डालिए जेड, मतलब जो भी आप डालें जेड के बारे में आपको निकल जाएंगी सारी चीज़ें यूट्यूब पर। तो मिलते दोस्तों नई वीडियो में, नया अपॉर्चुनिटी साथ रखिएगा अपना ख्याल। नई वीडियो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर।